भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, जनरल टोपोलॉजी में ये थ्योरम है 2.8। इसके स्टेटमेंट को पहले समझते हैं कि भाई एक्स भी टोपोलॉजिकल प्रोडक्ट स्पेस है ऑफ एन इंडेक्स फैमिली ऑफ स्पेस x alpha to j alpha where alpha belongs to j if the product is non empty, यानी कि ये जो प्रोडक्ट स्पेस है वो आपका नॉन एम्पिटी होना चाहिए। देन ईच कोऑर्डिनेट स्पेस इज एम्बेडेबल इन इट, यानी कि जितने भी स्पेसिस हैं उनमें से हर एक कोऑर्डिनेट स्पेस अपने आप में क्या होगा, एम्बेडेबल होगा। अब एम्बेडेबल का मतलब क्या है, उसके लिए हमें एम्बेडिंग की डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। बाय एन एम्बेडिंग ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस x इनटू अनदर y। एम्बेडिंग मीन मतलब एक मैपिंग ही है जो होमोमॉर्फिज्म होती है, जिसमें डोमेन और रेंज दोनों होती हैं, और वो हर एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, चाहे ओपन वाले केस में ओपन वाले केस को, क्लोज वाले केस में क्लोज वाले केस को, इस तरह से। तो वी मीन ए मैपिंग एफ एक्स टू वाई विच डिफाइंस ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ एक्स ऑन टू एफ एक्स। जैसे कि ये एक एग्जाम्पल लिया इन्होंने कि भाई इफ एक्स इज ए सबस्पेस ऑफ स्पेस वाई, then the inclusion mapping I from x to y defined by ix is equal to x for every x belongs to x is an embedding। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब हम इस थ्योरम पे चलते हैं। x है आपका प्रोडक्ट स्पेस, तो इसलिए x को मैं प्रोडक्ट स्पेस ले सकता हूँ अल्फा बिलोंग्स टू j, ठीक है। सिंस x इज नॉन एम्पिटी, अब ये नॉन एम्पिटी है, इन ईच x अल्फा फॉर a बिलोंग्स टू j नाउ फिक्स बीटा बिलोंग्स टू j, कि भाई हमने फिक्स कर लिया कि भाई बीटा भी j से बिलोंग करता है। वी वांट टू शो डेट x बीटा कैन बी एम्बेडेड इनटू x, कि x बीटा को आप एम्बेडेड कर सकते हो इनटू x फॉर अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा फिक्स सम y अल्फा बिलोंग्स टू x अल्फा। ध्यान रखना, ये अल्फा बीटा तो j से बिलोंग करते हैं, और x अल्फा y अल्फा j अल्फा इस तरह के एलिमेंट जो होते हैं वो इनके x अल्फा से बिलोंग करेगा। जैसे y अल्फा लिया एलिमेंट तो वो किससे बिलोंग करेगा, x अल्फा से। नाउ डिफाइन e, एक मैपिंग e डिफाइन की x बीटा टू x, यानी कि एलिमेंट x बीटा का होगा, आएगा x का। तो बाय द फंक्शन e ऑफ x अल्फा इज इक्वल टू, अगर अल्फा और बीटा इक्वल नहीं है तो हमारे पास वैल्यू आएगी y अल्फा, और अगर अल्फा और बीटा दोनों इक्वल हो जाते हैं तो वो x अल्फा के इक्वल आएगी। दो कंडीशंस याद रख लेना, इक्वल नहीं है तो y अल्फा, इक्वल है तो x अल्फा, ठीक है। In other words, E x alpha is element of product topological space x alpha whose beta coordinate is x and all other coordinate are equal to respective chosen y alpha। मतलब बात वही है, बस इसको लिखा गया है वर्ड के अंदर। एविडेंटली E is 1 to 1 since E x alpha is equal to E x बीटा। अब ये देखिए, जब ये अल्फा और बीटा इक्वल हो जाते हैं तो एक्स अल्फा एक्स बीटा दोनों इक्वल हो जाएंगे, इसलिए क्या कहलाएगा, 1 1 कहलाएगा, ठीक है। वुड इन पर्टिकुलर इम्प्लाइज एक्स अल्फा इज इक्वल टू एक्स बीटा व्हेन अल्फा इज इक्वल टू बीटा, तो इसलिए ये आपके पास क्या हो गया, 1 1 तो हो गया। ऑल्सो द कंपोजिट मैप पाई बीटा ओ ई इज द आइडेंटिटी मैपिंग ऑफ एक्स बीटा। अब जो ये पाई बीटा और ओ ई दोनों को मिलाकर के कंपोजिट फंक्शन बनाओगे, वो आपके पास क्या आएगी, आइडेंटिटी मैपिंग ऑफ ऑन एक्स बीटा आएगा। वाइल फॉर एनी अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, यानी कि अगर इक्वल है अल्फा और बीटा तो आपके पास आइडेंटिटी मैपिंग आएगी कि भाई जो एलिमेंट डालोगे वही आएगा, जो एलिमेंट डालोगे वही आएगा। लेकिन अगर अल्फा बीटा इक्वल नहीं है तो आपके पास ये कांस्टेंट मैपिंग आएगी, टेकिंग ऑल पॉइंट्स ऑफ एक्स बीटा टू वाई बीटा, क्योंकि उसमें फिर आप कुछ भी डालोगे वो वाई अल्फा ही आएगा, यानी कि एक पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स हो जाएगी आपकी, तो वो कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो इन आइदर केसेस, चाहे वो आइडेंटिटी मैपिंग हो चाहे कांस्टेंट फंक्शन हो, दोनों ही केसेस में कंपोजिट जो मैपिंग है वो आपकी कॉन्टिन्यूस रहेगी। तो इन आइदर केस द कंपोजिट मैपिंग पाई बीटा ओ ई, यहाँ पे ये पाई अल्फा है, पाई अल्फा ओ ई इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू जे, यानी कि अल्फा की वैल्यू बीटा भी हो सकती है, तो इसीलिए ये पर्टिकुलर केस जो है वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो गया। तो सो बाय द रिजल्ट let y be topological space and let x be product topological space x alpha, alpha belongs to j, then a function f y to x is continuous। तो ऐसे केस में हमारे पास एक फंक्शन होगा जो y to x होगा और वो कॉन्टिन्यूस होगा if and only if the composite function pi beta of is continuous for every projection pi beta from x to x beta। अब यहाँ पर सिर्फ एक डेफिनेशन लिखी है और उस डेफिनेशन के हिसाब से
आपके पास ई जो है कॉन्टिन्यूस बनेगा। कैसे? अगर वाई कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, एक्स भी टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है, एक्स अल्फा का, फिर अल्फा बिलोंग्स टू जे, देन a function f from y to x is continuous if and only if the composite map pi beta of is continuous for every projection pi beta x to x beta। तो ये कंडीशन हमारे पास होती है, एक डेफिनेशन होती है कॉन्टिन्यूटी की। तो उसके बिहाफ पर ई आपकी मैपिंग हो गई, पाई बीटा आपके पास है ही, तो इसलिए कंपोजिट फंक्शन जो बनेगा पाई बीटा ओ ई वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, और उस कॉन्टिन्यूटी की वजह से जो ये ई है वो भी क्या होगा? कॉन्टिन्यूस। ठीक है, कॉन्टिन्यूस हो गया, वन वन हो गया। टू शो E is embedding, it is only remains to show that E is open when regarded as a function x beta onto E x beta। यानी कि जब हम इसको फंक्शंस रिगार्ड करेंगे तो ये हमें एम्बेडेबल चाहिए। एम्बेडेबल का मतलब है कि अगर ओपन डोमेन लेके चलोगे तो रेंज भी ओपन आनी चाहिए, ये हमें शो करना भाई E इज ओपन। तो इस वाले केस में क्या लोगे? E x बीटा इज आपके पास प्रोडक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस आ जाएगा, क्योंकि एलिमेंट जो आएगा इसमें वो वाई अल्फा आएगा। ठीक है, वेयर वाई बीटा इज इक्वल टू एक्स बीटा एंड वाई अल्फा इज इक्वल टू वाई अल्फा फॉर अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा बिलोंग्स टू जे। यानी कि जब इक्वल नहीं होंगे तो ये कंडीशन आ जाएगी और ये आपके पास हो जाएगा। ठीक है, नाउ डेट जी इज ओपन सबसेट ऑफ एक्स बीटा। अब हमने जी ले लिया एक ओपन सबसेट एक्स बीटा का, तो इट इज देन इजी टू शो डेट ई ऑफ जी। अब ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब हम ओपन सेट लेकर के चलते हैं जी, तब आपके पास ई ऑफ जी किस तरह से डिफाइन होता है। पहले भी ये कंडीशन आ चुकी है कि पाई बीटा इनवर्स ऑफ जी का इंटरसेक्शन विद ई ऑफ एक्स बीटा के इक्वल होगा, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर एज ईच साइड इक्वल द बेस, अब यहाँ पर हमारे पास एक बेस आता है प्रोडक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस जेड अल्फा जेड बीटा इक्वल टू जी, क्योंकि अब यहाँ पे सेट वाला केस आ गया तो इसीलिए हमने यहाँ पे बेस लिया जेड ए जिसमें ओपन सेट्स होते हैं। तो जेड बीटा जो है वो जी ले लिया और जेड अल्फा को हमने क्या ले लिया? वाई अल्फा फॉर अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा बिलोंग्स टू जे, ये कंडीशन ले ली। तो नाउ द सेट पाई बीटा इनवर्स जी, अब ये जो सेट है पाई बीटा इनवर्स जी वो ओपन है इन एक्स में। अब ये ओपन हो गया तो उसका इंटरसेक्शन चाहे क्लोज के साथ हो चाहे ओपन के साथ, वो ओवरऑल ओपन ही आता है। फिर इस वजह से ई जी जो है वो भी क्या हो गई? ओपन। ठीक है, ई ऑफ जी इज ओपन इन ई ऑफ एक्स बीटा इन द रिलेटिव टोपोलॉजी, दस ई इज एम्बेडिंग। इस तरह से ये हमारे पास होमोमॉर्फिज्म ऑन टू क्रिएट हो गया, तो ये एम्बेडिंग कहलाएगी।